कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेइंग है द ग्रेट लेजेंडरी कबीरदास की। कबीरदास इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताते हैं कि जो हम कल कर सकते हैं वो आज क्यों नहीं, जो आज कर सकते हैं वो अभी क्यों नहीं। क्योंकि अगर डिस्ट्रक्शन आई, प्रलय हुई, तो पता नहीं दूसरा चांस मिले ना मिले। लेकिन ये पंक्ति शायद से आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठती। क्योंकि आज की लाइफ में, हमारी जिंदगी में वर्क का इतना बर्डन हो चुका है कि हम अब इसको टालने लगे। अरे यार होमवर्क रह गया, चलो बाद में कर लेंगे। अरे ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, चलो कल सुबह बना लेंगे। इस काम टालने की आदत की वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस का मीटर तो बढ़ रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारी सोशल वेलबींग, हमारी हैप्पीनेस का मीटर वो तो डाउन हो रहा है। लेकिन क्या हम अपनी लाइफ में ऐसा कर सकते हैं कि हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकें? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। So, I procrastinated as a coping mechanism. Place that all of you procrastinators out there know very well. You're not a procrastinator. You have a habit of procrastinating. Procrastination is one of the biggest threats to mankind. लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि शायद 10 या 12 साल में डेवलप हुई हो। ओल्डन डेज में 3-4 हजार साल पहले भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47 में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इन लाइनों का असली मतलब क्या है, इसको हम 4 पॉइंट में समझ सकते हैं। पहला, फोकस ऑन योर वर्क एंड डू नॉट हैव अ अटैचमेंट to the outcome. Second, recognize that we are not the sole cause of the results. तीसरा, avoid attachment to avoid procrastination. And last but not the least, perform duties without ego and without perception. कर्म करो लेकिन कर्म के फल की चिंता मत करो. The process matters, not the outcome. लेकिन आपको अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रखना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रखने के लिए सबसे पहली चीज है अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखिए। हमारी माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उनको कंट्रोल करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच नाउ अ डेज पीपल आर फेसिंग। कृष्णा ने भगवत गीता में कहा है कि मैं हवा को अपनी शक्तियों से रोक सकता हूँ, लेकिन इस दिमाग के अंदर चलने वाले थॉट्स को मैं नहीं रोक सकता। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाई we procrastinate and for what things we procrastinate। हम ऐसी चीजों को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो हमें करने में अच्छी नहीं लगती। सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप एक वीडियो गेम खेलने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप वीडियो गेम खेलते समय प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट बनाते समय प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। बल्कि आपकी लाइफ के लिए वो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर भी ऐसा काम जो आपको बोर फील कराए, आपको उस काम को करते समय काफी बोरिंग सा फील हो, आपको ऐसा अंदर से एक फीलिंग नहीं आए, अरे यार ये बाद में कर लेंगे, ये वाली फीलिंग आए, आप समझ जाना कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। अब ये होता क्यों है? रिसर्चेस बताती हैं प्रोक्रेस्टिनेट करते समय हमें अंदर से एक प्लेजर फील होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बाद में जाके पछतावा होता है वो बात अलग, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप बहुत ज्यादा प्लेजर फील करते हैं, अंदर से कंफर्टेबल फील करते हैं। लैक ऑफ सेल्फ बिलीव इन योर एक्टिविटीज। माइट बी आप जो करते हो उससे ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो लैक ऑफ बिलीव है कि आप ये नहीं कर सकते। There is a saying, if you will not try, you will never know। जब तक आप उस चीज को ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा आपकी एबिलिटी क्या है। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस इन आवर टुडेज वर्ल्ड। सोशल मीडिया आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने पे मजबूर कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया जिन एल्गोरिथम्स के बारे में काम करता है और उन एल्गोरिथम्स के बेसिस पे आपको कंटेंट दिखाता है, वो कंटेंट है क्या, आइए जानते हैं। एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज आप एक कार फैन हो और आपको कार्स को जानना और के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बड़ा पसंद है, और आप इंस्टाग्राम पे डालते हो कार्स फॉर एग्जांपल, और आप कार्स की 2-3 फोटोज को लाइक कर देते हो। उसके बाद फिर आपका वो एल्गोरिथम जो है वो जान जाएगा कि आपको कार्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, और वो बस आपको कार्स के बारे में ही दिखाएगा, और आधा घंटा 1 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये एक बहुत बड़ा कॉज है और एक डीप एल्गोरिथम है जिसपे हर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म काम करता है। वो आपको नोटिफिकेशंस इस तरीके से फ्रेम करके देंगे कि आपका अटेंशन जाए। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर प्लेटफॉर्म आपकी अटेंशन चाहता है।
तो आपको वो इस तरीके से नोटिफिकेशन फ्रेम करेगा कि आप उसको एकदम से इग्नोर ना कर पाओ और अट्रैक्ट होकर उस पर क्लिक जरूर करो। एंड अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया तो क्लिक करते करते आप इतना स्क्रॉल करोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा कब बीत गया। एंड सोशल मीडिया से एडिक्ट होना एक बहुत ज़्यादा गहरी एडिक्शन है और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। जब आप एक ऐसी चीज़ देखते हो जिससे आपको प्लेजर मिलता है तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन की एक साइकिल होती है, एक्शन, एक्सपेक्टेशन, रिवॉर्ड एंड देन डोपामिन रिलीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्शन किया, स्क्रॉल किया और आपको ऐसी चीज़ मिल गई जो आपकी फेवरेट है। उसके बाद फिर आप उसको लाइक करके एक और आगे बढ़ गए तो आपको एक और चीज़ मिल गई जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन कहती थी कि आपको एक ऐसी चीज़ देखनी है जो इससे रिलेटेड, और बाई चांस वो मिल जाती है क्योंकि एल्गोरिथम इस तरीके से सेट किया गया है कि आपको बस वो चीज़ दिखाए जो आपको पसंद है, बाकी चीज़ों को असाइड रख दें। उसके बाद फिर आपको दोबारा वो चीज़ देखने को मिलेगी एंड उसके बाद आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा एंड ये साइकिल चलती रहेगी, एक्शन, एक्सपेक्टेशन, रिवॉर्ड, डोपामिन। अब ये तो रही प्रॉब्लम्स जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन से एक इंसान सफर करता है। आइए जरा बात करते हैं ऐसी सॉल्यूशंस के बारे में जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने से रोक सकती है या आपका प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल खत्म कर सकती है। पहला, हैबिट डेवलपमेंट। आप एक ऐसी हैबिट डेवलप कीजिए जिससे आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिले। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिटेशन कर सकते हो 30 मिनट्स के लिए टाइम निकाल के। ऐसा नहीं है कि एक हैबिट 1-2 दिन में आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। फॉर रिसर्चेस अगर आप सर्च करोगे हाउ टू डेवलप अ हैबिट तो एक रिसर्च आएगी जो कि बहुत कॉमन है, 21 डेज। बट ये कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट नहीं है। जो अदर फर्दर रिसर्चेस की गई हैं उनकी माने तो 18 से लेकर 254 डेज तक लग सकते हैं एक हैबिट को डेवलप करने के लिए, और इसका एक इंटरमीडिएट लेवल भी दिया गया है जो कि 66 डेज है। 66 डेज आपको लग सकते हैं, मिनिमम 66 डेज एक हैबिट को डेवलप करने के लिए। और घबराइए मत अगर आपको 66 डेज से ज़्यादा लग जाए एक हैबिट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि माइट भी वो हैबिट आपके यूजुअल रूटीन को कंट्रास्ट में रखते हुए है। आप उस काम को रिलेट कीजिए एक ऐसे काम से जो आप यूजुअली अपनी लाइफ में रोज करते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा कि हाँ मैंने ये किया तो मुझे वो भी करना था, क्योंकि वो मेरी हैबिट का एक पार्ट बनने वाला है। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एक हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी मस्ट बी द की। अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने काम में तो माइट भी वो हैबिट डेवलप हो जाए 66 डेज के बाद, उसके बाद फिर वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगी। प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी लाइफ में दूर करने के लिए आप क्या हैबिट्स अपना सकते हो? पहली हैबिट, आप अपनी लाइफ में योगा आसन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिससे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आपके ब्रेन के अंदर ज्यादा ब्लड जाएगा और आपको फोकस करने में हेल्प मिलेगी। पद्मासन, जिसे हम इंग्लिश में लोटस पोज भी कहते हैं, इट इज वन ऑफ द फेमस आसन। इससे आपके माइंड को काम रखने में हेल्प मिलेगी, आप ज्यादा चीजों पर फोकस कर पाएंगे, आपके अंदर एक क्रिएटिव माइंडसेट क्रिएट होगा। अगला आसन है बलासना, जिसे इंग्लिश में हम चाइल्ड पोज कहते हैं। चाइल्ड पोज से आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो और अपने माइंड को काम कर सकते हो। 3 books which can help you to get rid of your procrastinations. First, The Now Habit, written by Neil Pure. Second, The Procrastination Cure, written by Damon Zaharias. Third, The Procrastination Equation, written by Dr. Prayers Steele. These 3 books can help you to get rid of your procrastination. Pomodoro technique. Pomodoro technique is one of the famous techniques in Japan. It will help you to create procrastination-free environment. So what we have to do in this particular scenario is you just work for 25 minutes and just take a break of 5 minutes. For longer intervals, you can just take a break longer than 15 minutes, approximately till 30 minutes and not more than that. It will help you to optimize your time and it will not create any burden on your brain while doing something which you do not like. And the last thing is self-discipline. Verse 5-6, chapter 6, कृष्णा हमें सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में समझाते हैं। कृष्णा इस वर्स के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमारे माइंड को हमें एलिवेट करना चाहिए अच्छे थॉट से, ना कि बुरे थॉट से हमारे माइंड को डिग्रेड करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन. होप यू लाइक द वीडियो. जस्ट कमेंट डाउन बिलो if you liked it and thank you. Bye.